हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है ना कुछ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और इस व्लॉग में जो है ना 2 दिन के व्लॉग्स यानी कि 2 दिन की शूटिंग ऐड है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं जा रही थी अपने जेठ के घर चाय पीने के लिए, जो कि बिल्कुल हमारे पास ही रहते हैं। और उसके बाद जी जब मैं घर आई तो पता लगा जी माशाल्लाह से मैंगो शेंगो आए हुए थे और अब ये मैंगो कच्चे थे, तो बस अब इनको हम रख देंगे, 2-3 दिन में जो है ये पक जाएंगे। और इसके अलावा जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और उसके बाद जी कुछ यूँ हुआ कि रात को जब हम घर आ गए और मेरी जो जेठानी की बेटी है वो बैठकर अपना बना रही थी होमवर्क, और होमवर्क में जो उनको बनाना था लैब सेफ्टी साइंस की। तो बस उन्होंने चार्ट पेपर रेडी कर लिया था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना, लाओ दो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फिर हमने जी न्यू चार्ट ओपन किया और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बैठकर खूब मेहनत की और बहुत ही खूबसूरत सा जो है हमने फिर एक चार्ट जो है रेडी किया। तो बस उसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। होमवर्क से याद आया, जब हम छोटे हुआ करते थे हमें इतना ज़्यादा होमवर्क मिल जाता था स्कूल से कि हमारी जो 3 महीने की छुट्टियां होती थी ना वो ऐसे ही ख़त्म हो जाती थी। और वो लिख लिख के जो है ना बस थक जाते थे और स्कूल भी खुल जाते थे और उन कॉपियों का हमें मिलता क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ 10 नंबर। 15 रुपये की कॉपी मिलती थी हमारे दौर में और 10 नंबर मिलते थे और लिख के जो हम थक जाते थे। मेरा तो ये हाल होता था कि मैं किसी ना किसी को अपनी कॉपी दे देती थी और कहती थी पैसे ले लेना, मेरा जो है ना होमवर्क कर देना, और बड़े टैगे से पूछती थी नेक्स्ट डे, हाँ मेरा कितना काम किया, मेरा कितना काम मुकम्मल हो गया है। तो मैं तो अपना स्कूल का होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करती थी, मैं किसी ना किसी को दे देती थी करने के लिए, कभी मम्मा को दे देना या कभी अपनी फ्रेंड को दे देना, फ्रेंड के भाई को दे देना। तो इस तरह से काम करने के बाद यहाँ पे हम थक गए थे, तो जी फिर मैंने मंगवा लिया कबाब घर से शवारमा, हैदराबाद कबाब घर। उफ़ क्या शवारमा, इतना मज़े का, इतना मज़े का, और जो चटनी थी ना मज़ा आ गया। और खाने के बाद फिर हमने कलरिंग का काम किया। कलरिंग का काम फाइनल करने के बाद ये कुछ बॉर्डर रहता था, चार्ट पेपर का बॉर्डर रेडी किया और बॉर्डर में जो है मैंने सोचा कि जी बना लेते हैं इस तरह से साइंस की छोटी छोटी चीज़ें। ये ग्लव्स थे, ये कोट था, ये ग्लासेस थे जो लैब सेफ्टी में यूज़ होते हैं। तो बस इसके बाद आगे बच्ची खुद ही लिख लेगी क्या क्या उसने लिखना है। यहाँ पे जी मैंने चार्ट पेपर रेडी किया और उसके बाद जी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी जो मदर इन लॉ हैं, सासू माँ, उन्होंने मुझे जो है एक अदद बहुत ही खूबसूरत, बल्कि एक अदद नहीं, एक शर्ट और एक फुल ड्रेस बहुत ही खूबसूरत जो है उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। जो हम लोग मरहबा मॉल गए थे ना, वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज के ब्लॉग में ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। एक्चुअली हम जा रहे थे टेलर पे, अम्मी ने कहा कि मैं अब जा रही हूँ अपना सूट देने के लिए, तो आओ तुम भी अपना ड्रेस स्टिच करवा लो। तो बस मैंने सोचा कि हाँ ठीक है यार, ये भी सही है, यहाँ बैठी हुई हूँ, स्टिच करवा कर ही लाहौर जाऊँगी। तो बस यहाँ पे जी ड्रेस निकाल रही हूँ। ये थी शर्ट और ये मुझे कलर, मेरा बहुत दिल करा था ये कलर पहनने पे। मेरी शादी से पहले हनी ने मुझे इस कलर का ड्रेस गिफ्ट किया था और उसके बाद मैं वो शादी के बाद इधर भी ले आई थी अपने ससुराल, और वो यानी कि लॉन का सूट था, यही कलर था, मैं पहना करती थी तो बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मैं अब ये सेम टू सेम ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर जो है पहनने लगी हूँ। तो बस ये शर्ट थी और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था और इसमें आपकी खुली डुली शर्ट बन जाएगी। खुली डुली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो शर्ट है ना बहुत मुश्किल से बनती है। मैं लेंथ 48-47 लेंथ में पहनती हूँ और उस हिसाब से जो है मेरी बाजू भी फुल होते हैं, यानी कि जो मैं स्लीव्स रखती हूँ वो भी फुल रखती हूँ, हाफ़ नहीं पहनती, उसका मैं रखवाती भी बेल हूँ। तो खुला डुला जो है ना कपड़ा इस शर्ट में से आपका निकलेगा और इजीली जो है आपकी बन जाएगी। क्योंकि जब मैं टेलर के पास लेकर गई तो टेलर ने कहा यस इसमें से आपकी शर्ट जो है बन जाएगी। और एक जी ये दिया है अम्मी ने मुझे 3 पीस सूट, जो कि मुझे जाते ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैं सोच रही थी कि मैं ये अम्मी को दूंगी और अम्मी सोच रही थी कि इसको पसंद आ गया तो बस ये वाला मैं इसको दूंगी। तो बस अम्मी जीत गई और अम्मी ने मुझे जो है ये वाला ड्रेस लेकर दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्रेसफुल था। इसके ऊपर जो ये जो रेड रोज़ बने हुए हैं ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो इस सूट का कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी लोग जो है मेरे ड्रेसेस के बारे में पूछते हैं तो बाद में जो है ना मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एक को किस तरह से रिप्लाई करूँ। जो मेरा रेड सूट है उसका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका दुपट्टा जो है ब्लैक एंड वाइट कलर में है, रेड कलर का ड्रेस है मेरा, वो मेरा गुल अहमद का है और उसका कोड अब मुझे याद नहीं है। ये सूट जब मैं लेकर जाऊंगी इनको सबसे पहले मैं श्रिंक करूंगी और श्रिंक करने के बाद जो है इनको मैं ले जाऊंगी टेलर के पास। और टेलर के पास जाने के बाद क्या हुआ उससे पहले आप लोग ये कोड जो है ना नोट कर लें। ये मैं आपको अभी कोड शो करवा रही थी, SLR 24242
ब्लू, ठीक है। ये इसका कोड है, 1000 में जो है ये हाली शर्ट मिल रही है। और इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स जो है अलकरम पे लगी हुई हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाकर ले सकते हैं। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ रेशम गली, क्योंकि अम्मी का टेलर जो है रेशम गली में है। और रेशम गली में जब भी आती हूँ ना, जब मैं हनी को बताती हूँ ना मैं आज रेशम गली गई थी, तो हनी कहती है वाओ। और वाओ इसलिए वो कहती है क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने हनी को ये बोला कि हनी गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने जितनी ज्वेलरी लेनी थी, जो भी लेना था ना, मैंने दाऊद मॉल से ले लिया। लेकिन मैं इस दफ़ा रेशम गली यही सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगी, फिर भी यहाँ पे मैं आ गई थी टेलर के पास उसको ड्रेस देने के लिए। तो बस अम्मी ने अपने कुछ कपड़े देने थे और 2 सूट मैंने देने थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब मैं टेलर के पास गई, सबसे पहले अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अपने ड्रेसेस दिखाओ। तो जो मेरा ब्लैक वाला ड्रेस था ना, टेलर ने बोला कि ये कपड़ा बहुत कम है, 2 मीटर शर्ट है, जबकि 2 मीटर में शर्ट बनती ही नहीं है। और मैंने उनसे पूछ कर लिया था, उन्होंने लिखा भी हुआ था ऊपर। तो बस फिर क्या हुआ, ड्रेस लेकर मैं वापस आ गई। ब्लू वाला जो है मैंने दे दिया था। तो अगर आप लोग चाहें तो इनके जो शर्ट पीस है अलकरम की, उसमें से आपकी शर्ट इजीली बन सकती है। लेकिन ये जो ब्लैक वाला था, इसमें अगर कोई ऊंचा लंबा बंदा है तो उसकी नहीं बन सकती। तो खैर चेंज करवाऊँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या होगा। जब मैं वापस बाहर निकल रही थी टेलर की शॉप से, तो मुझे वहाँ पे जी ये नेपियाँ नज़र आईं। तो देखकर मैं हंसना शुरू हो गई, मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा कि इसकी भी छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। नेपियों से ना बहुत कुछ मुझे याद आ गया था। तो यहाँ पे जब भी मैं आ गई हूँ दुपट्टा पीको करवाने के लिए। अम्मी के कुछ दुपट्टे थे, उनको पीको करवाना था। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि मैं ना बताओ क्या लगवाऊँ इनको, पर कैसे लगवाऊँ। तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आजकल जो है ना लेसेस लग रही हैं दुपट्टों के ऊपर, तो वही लगवाएं। तो बस यहाँ पे जी हम लोग कलर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या लगवाना है, कैसा लगवाना है। तो अम्मी के ये सारे दुपट्टे थे जिनको अब हम करवाएंगे, लेसेस लगवाएंगे। तो एक मुझे यहाँ पे पीको अच्छी लगी थी, 2 कलर्स में वो कर रहे थे। थोड़ा मेहनत वाला काम था लेकिन वो बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। तो यहाँ पे जी उसको भी पीको करवा लेंगे। ये भी दुपट्टा अम्मी का था। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि आप यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती। और मसाला पाक इन सब मर्दों की रोज़ी रोटी में इजाफा करे, जो इतनी गर्मी में बैठकर जो है रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। और हम औरतों को पता ही नहीं होता कि मर्द किस तरह से पैसा कमा कर जो है घर आता है। अम्मी ने मुझे कहा कि मैं ना तुम वो पियोगी गन्ने का जूस। तो मैंने कहा नहीं अम्मी बस ठीक है। कहती नहीं मैं अभी जाती हूँ लेकर आती हूँ। तो कहती नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं जाती हूँ लेकर आती हूँ। बस अम्मी गई ऊपर दोबारा से और जाकर जो है ना मेरे लिए, हम सब के लिए जो है ना गन्ने का जूस लेकर आई। तो गन्ने का जूस पीने के बाद जो है ना उफ़, मुझे ऐसा लगा था कि वाकई मैं इस दुनिया में अभी हूँ, मैं अभी गई नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल होश आ गई थी। और जो गर्मी से बुरी हालत हो रही थी ना, आंखें बंद हो रही थी, उसके बाद जो है ना मेरी आंखें भी अच्छी तरह खुल गई थी। और मुझे पता ही नहीं था कि जिस टाइम मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ, छुप छुप कर मुझे एक मच्छर देख रहा था। और उस मच्छर ने जो है मेरा पाँव ढूंढ कर उसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह गन्ने का जूस उसने पाँव के ऊपर से पी लिया। फिर जो मुझे ख़ारिश हुई, इतनी ज़्यादा ख़ारिश हुई, इतनी ज़्यादा ख़ारिश हुई कि बस मुझसे रहा नहीं गया। तो जूस पीने के बाद मैं अपने पाँव पे ज़ोर ज़ोर से ख़ारिश करना शुरू हो गई। और उसके बाद जी हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया था। जब हम बाहर निकले तो रश भी बहुत हो रहा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और रात भी होने वाली थी। तो बस यही था मेरा आज का नन्हा मुन्ना सा छोटा सा व्लॉग। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरी जेठानी की बेटी ने बोला कि चाची एक और काम करना है। मैंने कहा अच्छा हाँ क्या काम करना है। तो पता लगा जी, उसने मुझे कहा चाची ये क्या लिखा हुआ है, ये हमने क्या करना है। तो मैंने कहा कि ये ड्राइंग नहीं है, कंप्यूटर की ड्राइंग नहीं बनानी, कंप्यूटर मॉडल रेडी करना है। तो लाओ सारा सामान इकट्ठा करो, मैं अभी आपको बना देती हूँ। तो बस आम के कुछ यहाँ पे कर्टन खाली भरे हुए थे, वो निकाले। और उसके बाद जो है उसको अब हम लोग कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद पहले मैंने उसके ऊपर ड्राइंग की, ड्राइंग करने के बाद कटिंग की। कटिंग करने के बाद जी हम अब मिलकर बनाएंगे छोटा सा कंप्यूटर मॉडल। बहुत मुश्किल लग रहा था हमें। कह तो मैंने दिया था बच्ची को कि हाँ ठीक है मैं बना दूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब एक और एक अकेला बंदा जो है कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब 2 बंदे हों, 3 बंदे हों तो 1 और 1 11 हो जाता है और मिलकर जो है ना काम आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी भी मैं बनाने लगी हूँ कंप्यूटर का छोटा सा माउस मतलब चूहा। तो जी यहाँ पे माउस की मैं 3 कटिंग करूँगी ताकि अच्छा सा गुपलू गुपलू सा माउस रेडी कर सकूँ। और उसके बाद जो है हम लोग कंप्यूटर की यानी कि मॉनिटर बनाएंगे, माउस बनाएंगे, CPU बनाएंगे और छोटी छोटी माचिस की डब्बियों के स्पीकर्स भी बनाएंगे। तो बस आज से पहले मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम था मेरा, फ़र्स्ट टाइम। और मैं यही कह रही थी कि बच्चे ये चीज़ें कितने की आई हैं आपकी। तो कहती चाची मेरी ये इतने की आई है, ये इतने की आई है, ये इतने की आई है। मैंने कहा अच्छा अगर ये ख़राब हो गई तो सारे पैसे मैं आपको वापस कर दूँगी। तो हंसना शुरू हो गई, कहती नहीं चाची ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरा तो मैंने सोचा कि चलो यार फारिग बैठे हैं ये काम भी कर लेते हैं। बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और
मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ये काम कर रही हूँ, जो कि आज से पहले मैंने कभी किया ही नहीं था। इससे पहले जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी कर ले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। 2 दिन जो है व्लॉग नहीं आएगा, 9वीं 10वीं है तो जी कुछ एहतराम भी होता है, जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग कल और परसों शेयर नहीं करूँगी। तो इंशाल्लाह इन 2 दिनों में क्या हुआ क्या किया वो आपके साथ मैं फिर 2 दिन बाद शेयर करूँगी। यहाँ पे जी हम अब रेडी करने लगे हैं अपना कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड की कटिंग थी, कीबोर्ड जो को जी मैंने इस तरह से कटिंग करके गम लगा के अब इसको भी थोड़ा सा गुपलू गुपलू सा बना लूँगी। तो बस यहाँ पे अब मैं माउस रेडी कर रही हूँ। तो बस कटिंग करनी थी, कटिंग करने के बाद जो है ना इन सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरह ग्लू लगाकर जो है रख देना था। जब इन्होंने ड्राई हो जाना था तो फिर मैंने इनके ऊपर जो है ब्लैक कलर का जो है एक पेपर मंगवाया था, उसके साथ सारी पैकिंग करूँगी। और ड्राइंग का और कटिंग का काम मैंने किया था और इनके ऊपर जो पैकिंग करनी थी वो काम महानूर ने किया था। तो मिलकर जो है हम तीनों ने ये सारा काम कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा कंप्यूटर इतना खूबसूरत बना के दिल करा था कि मैं ही इसको अपने घर साथ लाहौर ले जाऊं, लेकिन नहीं, बच्ची का काम था। और अभी मज़ीद और बच्ची ने 1-2 और चार्ट पेपर मेरे से रेडी करवाने हैं, तो देखूंगी वो मैं बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। आपने ज़रूर बताना है कि फ़र्स्ट टाइम मैं ये जो काम कर रही हूँ ये अच्छा था कि नहीं था। तो बस यहाँ पे हमारा माउस भी बनकर रेडी हो गया है और माउस के ऊपर जो है ना एक छोटा सा उन्होंने वो सर्कल सा लगाया होता है तो माउस को हैंडल करने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं उसकी ड्राइंग कर रही हूँ और उसकी ड्राइंग करके जो है ना उसकी कटिंग करूँगी। और कटिंग करने के बाद जो है ना मैं अपने माउस के ऊपर चिपका दूँगी। तो आपने मुझे बताना है मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा माउस कैसा बना है। ये रहा जी हमारा माउस भी बन के रेडी हो गया है और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया है। ये रहा जी हमारा एक अदद कंप्यूटर जिसमें मैंने मॉनिटर बनाया है, स्पीकर्स बनाए हैं, कीबोर्ड बनाया है, सीपीयू बनाया है, माउस बनाया है। लेकिन अभी हमारा मॉनिटर का थोड़ा सा काम रहता है और उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना एक बोर्ड लेकर उसके ऊपर हम लोगों ने लगानी है और फिर हम लोग सारा लिखेंगे कि जी ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो बस छोटी सी मेहनत थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रंग ले आई है। सब कुछ बहुत अच्छा बना है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।